हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज पूरे भारतवासियों को श्री कृष्ण जगत गुरु के अवतरणीय दिवस की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी कहा जाता है, पर जगत का पिता जगत गुरु कभी जन्म नहीं लेते हैं। जन्म तो आप और हमारा सामान्य जीवन का जन्म होता है, उनका एक अवतरणीय दिवस है। तो ऐसे अवतरणीय दिवस पर पूरे भारत में खुशी का माहौल है और चारों तरफ मंदिरों में, घरों में खुशियों की गूंज और कहीं कहीं शहर में, गांव में गोपाल अपनी टोलियों बनाकर माखन की दही हंडियों का आनंद ले रहे हैं। भक्त प्रेमी कीर्तनों और भजनों का आनंद ले रहे हैं और इस अवतरणीय दिवस की खूब खुशियाँ आज भक्तों के दिलों के अंदर छाई हुई हैं। और मेरे सनातन धर्म के प्रेमियों, आज कीर्तन का आनंद, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं कि त्रंगवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। उसमें त्रंगवेद में कर्मकांड भरे गए हैं और सामवेद में हमारे कीर्तन मंत्र भरे गए हैं और यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्र और अर्थवेद में अस्त्र को प्राप्त करने के लिए शस्त्र के जो मंत्र हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। तो आज सभी भक्त सामवेद को प्राप्त करके कीर्तनों का, भजन का आनंद लेंगे। जो कीर्तन मंत्र है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए चेहरों की रौनक, देखिए कितनी खुशहाली है आज प्रभु का अवतरणीय दिवस पर। बहुत ही आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण जब आए, उनको चतुर्भुज कहा जाता है। ये आप सब जानते हैं कि उनकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं के अलावा वो 4 जगह पर रहे हैं। उनकी 4 जगह कौन सी हैं? कि जन्मभूमि उन्हीं की मथुरा है और गोकुल उनकी कर्म भूमि है। उन्होंने कर्म किया, पूतना वध करके कर्म किया। और वृंदावन उनकी धर्म भूमि है, जहाँ उन्होंने गोवर्धन धारण किया। और द्वारिका नगरी उनकी अर्थ भूमि है, जहाँ उन्होंने राजा बनकर तमाम प्रजाओं को लाभ दिया और वहाँ से लाभ लिया। तो ये इनकी चार भुजा इसलिए कहते हैं कि उनकी 4 भुजाएं हैं और उनकी 4 जगह हैं। मेरे साथियों, मेरे भक्त प्रेमियों, ये संसार एक नाटक है। क्योंकि नाटक का मतलब क्या है कि ना अटक। इस संसार में तुम कहीं अटक मत, कुछ न कुछ अपना रोल निभाते जा। कभी भाई का रोल, कभी पिता का रोल, कभी दादा का रोल, कभी परदादा का रोल, मगर एक जगह अटकना नहीं है। इसीलिए संसार को नाटक कहा गया है। तो हमारे श्री कृष्ण जी ने वही किया कि मथुरा से लेके गोकुल, गोकुल से लेके वृंदावन, वृंदावन से लेके द्वारिकापुरी और फिर अपने अंतर्धाम हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं अटके नहीं हैं। न तो गोपियों के प्रेम में अटके हैं, न रुक्मिणियों जी के विवाह में कहीं अटके हैं, न कभी भक्तों में भटके हैं। जो अटक गया वही संसार में भटक गया साथियों। इसलिए अटकना नहीं है। संसार एक नाटक है। ना अटक मतलब कभी ना कहीं अटकना नहीं है, इसको नाटक कहते हैं। और उसी तरह हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है हमें। और श्री कृष्ण का अवतार ही इसलिए हुआ कि रामावतार में उन्होंने जिन जिन को वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए कृष्ण अवतार आए। और कृष्ण अवतार में उन्होंने प्रेम लीला करके लोगों को प्रेम की क्या भाषा है और प्यार की क्या भाषा है, दोनों उन्होंने अलग अलग तरीके से सिखाकर, और उन्होंने खूब एक जगत गुरु बनकर, संसार के गुरु बनकर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देकर हमें उस गीता का ज्ञान दिलाया। तो आज
आप सभी को सोमेश्वर महादेव परिवार की ओर से, चूँकि एक हमारा सोमेश्वर महादेव एक परिवार है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, अब उनको हम परिवार मानते हैं, इसलिए हमारे परिवार का नाम श्री सोमेश्वर महादेव हैं। तो सोमेश्वर महादेव परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। हरि बोल का प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल।